बार ऐसा अचानक चुनाव के पास नारा निकला, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये साजिशपूर्ण तरीका घर के अंदर जब चलता है तो ये षड्यंत्र कहलाता है। तो ये नारा अंदर से देके बहुत बड़ा नुकसान किया, वरना वसुंधरा जी कोई हालत में हारने वाले नहीं थे, लेकिन ये हराया गया नारा देके। ये हराया गया आप जो कह रहे हैं, ये जसवंत सिंह जी की टिकट काटने को लेकर राजपूत समाज नाराज हुआ और संभव तो वो बाड़मेर से नारा शुरू हुआ ना। ये तो अब देखिए अपना अपना आंकलन है, कोई इसकी लिखित में रिपोर्ट तो है नहीं, पर जो नारा आया पूरे प्रदेश में दिया था। एक बाड़मेर में ठीक हो सकता है, मारवाड़ में चल जाता, पर वो पूरे प्रदेश के अंदर कैसे चला और एक साथ अचानक तुरंत बात। क्योंकि जसवंत सिंह, भैरू सिंह, ये लोग भी पार्टी के अपने आप में सिपह सलार उस तरीके से है जैसे देवी सिंह भाटिया आज संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया। हाँ, वो बिल्कुल अन्याय हुआ है। देखिए पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा स्तंभ था हमारा जसवंत सिंह जी जसोल। उनको जो निर्णायक भूमिका में थे, जो सब अलग अलग नेताओं को लाके खड़ा करने वाले थे पार्टी के लिए, और जो सामंजस्य बनाने की धुरी कौन थी पूरे देश में अलग अलग दलों से, जसवंत सिंह जसोल। उनको इस प्रकार से दरकिनार करना ये बहुत गलत निर्णय था। उसमें वसुंधरा जी का भी इन्वॉल्वमेंट, वो मुझे पता नहीं किसने क्या किया, मोटे तौर पर मैंने सुना, क्योंकि मैं भी चुनाव में उस समय लगा हुआ था, तो पूरा मुझे ज्ञान नहीं है। और उसके बाद में उनकी तबीयत भी गड़बड़, तो पहले उनसे भी पूरी चर्चा हुई नहीं। देवी सिंह जी ने उस समय जसवंत सिंह जी के पक्ष में कोई माहौल नहीं खड़ा किया, कोई संघर्ष नहीं किया? नहीं, उस समय मैं तो पार्टी से शायद कुछ अलग थलग था, मुझे याद नहीं पूरा, पर उस समय मेरी कोई ऐसी बात आई नहीं थी, क्योंकि वो अचानक ही चुनाव के ऊपर निर्णय हुआ, चुनाव आ गए थे ऊपर। देवी सिंह जी का भी हनुमान बेनीवाल से भी काफी नजदीक हैं, तो क्या किसी से गठबंधन करने की प्लानिंग है? ना, गठबंधन तो हम ये मानते हैं कमजोरी में होते हैं। जैसे आपने सुना अभी एक महागठबंधन हुआ है, पहली बैठक पटना, फिर बॉम्बे, फलाना, जब बेंगलोर, ये कब होता है? जो पूरे देश के छत्र थे वो ढूंढ रहे हैं कहीं चींटी कहीं मक्खी, सब आ जाओ, एक हो जाओ। ये कमजोरी में हुआ करते हैं। जो मतलब शुरू में जो कांग्रेस थी, कोई किसी पार्टी को समझौता नहीं किया, जैसे जैसे वो कम, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं कमजोरी होगी तो गलबैया मिलाएंगे। देवी सिंह भाटी ने सामाजिक न्याय मंच को लेकर संघर्ष किया, और ये भी कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि देवी सिंह भाटी को विफल करने में भी कहीं ना कहीं उनके ही लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, हम समझ नहीं सके उस समय। हम उस आयोजन का अगर विरोध मैं कर देता, मेरी ज्यादा जिम्मेवारी थी, वो विरोध नहीं होने से लोगों को गुमराह करके लोगों को इकट्ठा किया, और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वरना सामाजिक न्याय मंच में ऐसे नगीने 36 कौम के युवा तैयार हुए थे जो नेतृत्व देके पूरे देश को, समाज को दिशा दे सकते थे। वो वास्तव में षड्यंत्र हुआ हमारे साथ। सामाजिक न्याय मंच का जो संघर्ष था उसी की परिणति है कि अब आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% आरक्षण आज सवर्णों को दिया गया। किसमें? जो संविधान में प्रावधान नहीं था आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का, और 10% आरक्षण राज्य की सेवाओं में मिला है। और इसलिए सच्ची लड़ाई लोगों के लिए लड़ो, इसमें निष्पक्ष होकर आप लोग साथ देते हैं। हमने तो देखा, आपने देखा, पूरे प्रदेश में अपनी जेब से खर्चा करके लोग सभाओं में पहुंचते थे, वो एक नजारा होता है। अब तो पैसों से बुलाओ मजदूर। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जैसे ही नजदीक आए हैं, उसके बाद में राजनेता अब सक्रिय हो चुके हैं, और इसको लेकर अलग अलग राजनेता अपनी राजनीतिक दौड़ में आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारे साथ में है राजस्थान के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले पूर्व मंत्री व पूर्व भाजपा नेता देवी सिंह भाटी, जो कि अपने क्षेत्र के साथ ही राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में घूम रहे हैं, और वसुंधरा राजे को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, इनका आरोप है, उनके खिलाफ में वह तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके के, किस स्वरूप में तीसरा मोर्चा अब अस्तित्व में आएगा। जी, हम तो ये मुद्दा लेके निकले हैं कि देखिए, हमने भाजपा को बहुत मेहनत करके और आगे बढ़ाया, स्थापित किया, और उसमें योगदान दिया वसुंधरा जी राजे ने, जिनके कारण से पहली बार भाजपा के स्पष्ट बहुमत आया। अब उनको साजिशपूर्ण तरीके से किनारे किया जा रहा है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और क्योंकि वसुंधरा जी को किनारे नहीं किया जा रहा,
ऐसे लोग जो पूरे प्रदेश में जनता के बीच में हैं, बहुत भारी लोगों की चाहत है, ऐसे लोगों को किनारा करके और अपने जो चाटुकार हैं उनको आगे लाके प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। इसलिए हम उस विरोध में पूरे प्रदेश में निकले। अभी पूरे मारवाड़ के जिलों में मैं घुमाऊं, अब उसके बाद में आगे तय करेंगे कि हम हाड़ौती में, फिर मेवाड़ और अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में जाएंगे, और उसके बाद में तय करेंगे कि तीसरा मोर्चा का अस्तित्व किस नाम से, नामकरण से हो, और आगे सारी लड़ाई लड़नी है। देवी सिंह जी, आपको लेकर कहा जाता है कि आप बहुत स्पष्टवादिता हो और आपको कभी भी किसी तरीके की नेगेटिव चीजें पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं जो पुराने जो नेता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है, जब इस पार्टी का अपने आप में जो स्वरूप आज दिख रहा है, उन लोगों को किनारे करना कितना आपको दुख? देखिए, वही बात है जो जनता के बीच में, और आप अचानक एक नया चेहरा लाके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा में दे देते हो। लोकसभा चलो अलग है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जीती जाती है, लेकिन आप विधानसभा में आप अलग, जो हमारा इसमें पंचायत राज है या और कोई है, उसमें ऊपर से जो थोपते हैं, ये जो पैराट्रूपर उतारते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और ऐसे लोग दुखी हैं, वो दुखी लोग ही हैं, वही मेरे साथ जुटेंगे इस तीसरे मोर्चे के लिए, और बहुत भारी संभावना है, बराबर लोग मेरे संपर्क में पूरे राजस्थान में। अच्छा, कितने प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनको आप मैदान में उतारेंगे? और इसके बीच में अगर वसुंधरा राजे को पार्टी नेतृत्व संभालने के लिए कहती है तो देवी सिंह का क्या कदम रहेगा? तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद में हमारे ऐसे साथियों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनकी वो पैरवी करेगी। और वसुंधरा जी को अगर ले लेते हैं तो मुझे कोई शौक नहीं है मैं भाजपा में जाऊं, मैं संतुष्ट रहूंगा कि हाँ, जो मेरे पास इतने वर्षों से जो तजुर्बा, एक्सपीरियंस हुआ है, मैं एक खुशहाल राजस्थान देने की परिकल्पना करता हूँ। चाहे वो किसान हैं, चाहे और छोटे व्यवसायी हैं, चाहे बेरोजगार लोग हैं, मजदूर हैं, उन सबके लिए मेरे पास दिमाग में योजना है। वो मैं सोचता हूँ कि वो फलीभूत हो जाएगी, लागू हो जाएगी। बस इतना ही मुझे चाहिए, और मुझे कोई ऐसा ना तो चुनाव लड़ने का शौक है, पर हाँ, ऐसे लोग जो पार्टी से बरसों से जुड़े हुए थे, जिनके साथ अन्याय होने की संभावना बन रही थी, और वसुंधरा जी के आने के बाद में ऐसी संभावनाएं खत्म हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।